आज आपके साथ चिकन मोमोज़ बनाने की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ और इसके साथ जो चटनी बनाई जाती है उसकी भी एक बेहतरीन सी रेसिपी शेयर करूँगा, क्योंकि चटनी के बगैर मोमोज़ की रेसिपी अधूरी है। तो चटनी की भी बहुत बेस्ट रेसिपी है और इंशाल्लाह मोमोज़ बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका आपको बताने वाला हूँ। तो चलें मिलकर बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आधा टुकड़ा आपने प्याज का लेना है, 4 लेनी है आपने रेड वाली मिर्चें, 1 टमाटर इसके अंदर ऐड कर दें, 8 से 10 जवे लहसुन के, 1 से 1.5 कप पानी डाल के 8 से 10 मिनट के लिए आपने इसको पका लेना है। अब मोमोज़ की डो बनाते हैं, जिसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा मैदा, क्योंकि मैदे के बगैर तो डो बनेगी नहीं। तो 1.5 कप मैं ले रहा हूँ मैदा और मैदे को आपने छान लेना है। अगर पहले से आपने मैदे को छान के रखा है फिर ऐसे यूज़ कर लेना है। थोड़ा सा आपने इसके अंदर नमक शामिल कर देना है। अच्छे तरीके से नमक को मैदे में मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पानी डालना है, आधे कप से भी कम, क्योंकि ज़्यादा पानी हो जाएगा फिर आप इसके अंदर से निकाल नहीं सकते हैं। हाँ, अगर कम होगा ना पानी फिर आप पानी ऊपर से छींटा लगा सकते हैं। इसकी डो थोड़ी सी आपने जानदार बनानी है, अच्छे तरीके से गूंद के कवर करके आपने इसको रख देना है। दूसरी साइड पे कोई 5 से 6 बोटियाँ आपने ले लेनी है चिकन की, 1 छोटे साइज़ का प्याज और 2 हरी मिर्चें। इसका हम बना रहे कीमा और ये हम भरेंगे मोमोज़ के अंदर। कोई ज़्यादा मसाले का यूज़ इसके अंदर नहीं होता, जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि मोमोज़ का जो असल मज़ा है ना वो होती है इसकी चटनी। बस एक चीज़ आपने इसके अंदर ज़रूर शामिल करनी है, 1 से 1.5 चम्मच लहसुन ले लें, उसको थोड़ा सा तेल में फ्राई करके वो आपने इसके अंदर लाजमी ऐड करना है। इससे ना चिकन की स्मेल नहीं आएगी। और थोड़ा सा ना आपने इसके अंदर नमक भी ज़रूर शामिल करना है। तो इस तरह से इसका कीमा आपने बना लेना है और इसको कर देना है साइड पर। 8 से 10 मिनट के बाद चटनी का आपने कवर हटाना है और सबसे पहले ना आपने टमाटरों को थोड़ा सा मैश करके इसकी जो स्किन है ना, जो छिलका है टमाटर का, इसको आपने हटा देना है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि 1 चम्मच लेना है कॉर्नफ्लोर, थोड़े से पानी के अंदर हल करके कॉर्नफ्लोर भी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। ये देखें छिलका कितनी आसानी से इसके ऊपर से उतर गया है। अच्छा, कॉर्नफ्लोर से ना इसके अंदर थोड़ी सी थिकनेस आएगी और ये आप यूँ समझ लें कि केचप की तरह बन जाएगा ये। तो 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर आपने लेना है और कॉर्नफ्लोर डाल के कोई 3 से 4 मिनट तक आपने इसको पकाना है, ताकि कॉर्नफ्लोर का कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसी दौरान अगर पानी इसके अंदर आपको कम लग रहा है तो थोड़ा सा आप इसमें पानी भी और ऐड कर सकते हैं। अगर कॉर्नफ्लोर डालने से बहुत ज़्यादा थिक हो जाए उस सूरत में आपने इसके अंदर पानी डालना है। 3 से 4 मिनट पकाने के बाद आप इसको ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद आपने मिक्सी के जार में डाल के इसका पेस्ट बना लेना है, एक सॉस बना लेनी है इसकी। और साथ ही इसके अंदर आपने थोड़ा सा चाइना सॉल्ट भी शामिल कर देना है और थोड़ा सा नॉर्मल नमक भी शामिल कर देना है। और 1 चुटकी रेड फूड कलर, जो कि टोटल ही ऑप्शनल है, ये इसमें शामिल कर दें। और 1 बड़े साइज़ का लेमन निचोड़ दें, या 1 टुकड़ा, अगर अच्छा रस वाला लेमन हो तो 1 टुकड़ा भी काफ़ी है। और बाद में हम इसको चेक भी कर सकते हैं, अगर हमें खटास इसमें कम लगेगी तो यहाँ पर भी इसके अंदर लेमन का रस निचोड़ सकते हैं आप। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया डाल दें, बेहतरीन किस्म की सॉस रेडी हो जाएगी। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा सॉस बनाकर। अभी देखें तकरीबन 10-15 मिनट हो चुके हैं। इस मैदे को हमने गूंद के रखा था, इसका एक पेड़ा सा बना लिया था। अब आपने टेबल के ऊपर थोड़ा सा डाल देना है मैदा, अच्छे तरीके से डस्ट कर देना है मैदा। और उसके बाद आपने इसकी एक पतली सी रोटी बेल देनी है, मोटी नहीं होनी चाहिए। मोमोज़ की रोटी अगर मोटी होगी ना तो फिर मोमोज़ में आपको इतना मज़ा नहीं आएगा और वो बिल्कुल ना रबड़ी की तरह बन जाएंगे। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है कि रोटी इसकी रखनी है थोड़ी सी पतली, और डो इसकी थोड़ी सी आपने जानदार बनानी है। देखिए, अगर आप डो पतली बना के बैठ जाएंगे ना और फिर आप इसकी पतली रोटी बेलेंगे तो फिर ये ना सही तरीके से शेप आपसे दी नहीं जाएगी मोमोज़ की। और जब आप इसको स्टीम देंगे हो सकता है कि उस टाइम भी आपस में चिपक जाएँ, तो इसलिए पानी थोड़ा सा इसके अंदर कम ही रखना है। इस तरह से गिलास से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है और बाकी ये जो वेस्टेज बचेगी इसका एक पेड़ा बना के दोबारा से इसको भी आपने बेल लेना है। तो सारी पट्टियाँ बनाने के बाद हल्का सा आपने पानी का हाथ लगा देना है फिंगर से साइडों पर, और जितना आपको इसके बीच में चिकन पसंद हो उस हिसाब से आप इसके बीच में मसाला फिल कर सकते हैं। या आप यूँ भी देख लें कि जितना बड़ी आपकी रोटी का साइज़ हो ना उस हिसाब से आपने इसके बीच में मसाला रखना है। और इस तरह से कोई सी भी शेप जो आपको आसानी हो वो आप इसकी शेप दे सकते हैं। मैं बिल्कुल सिंपल सी शेप बना रहा हूँ इसकी, सिर्फ हम इसको बंद कर रहे हैं। देखिए इस तरह से, बस थोड़ा सा एक साइड से मैंने इसका डिज़ाइन बना दिया है। बस आपने थोड़ा सा इसको बंद ज़रा अच्छे तरीके से कर देना है ताकि स्टीम इसको लगे तो ये खुल ना जाए। तो सारे मोमोज़ एक दफ़ा रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, सारी मोमोज़ हमने बना के रेडी कर ली हैं। अब चलते हैं चूल्हे की तरफ। एक कढ़ाई के अंदर तकरीबन 2 गिलास आपने पानी डाल देना है। इस तरह के स्ट्रेनर रख देना है, कोई सा भी आपके पास हो, और ब्रश की मदद से ना थोड़ा सा आपने इसके ऊपर ऑयल लगा देना है। मोमोज़ रख देने हैं, ऊपर इसके लगा देना है कवर। 12 से 13 मिनट के लिए आपने घड़ी का टाइम नोट कर लेना है और इसको पकाना है 12 से 13 मिनट। 12 से 13 मिनट के बाद आपने कवर को हटा देना है। देखिए, ज़्यादा देर तक अगर आप इसको स्टीम देंगे तो ये मोमोज़ आपके रबड़ी की तरह बन जाएंगे, तो ज़्यादा स्टीम भी आप इसको नहीं देनी, ठीक है। चूल्हा बंद करके हल्का सा आप इसके ऊपर मक्खन का ब्रश लगा सकते हैं या ऑयल का ब्रश लगा सकते हैं। मक्खन को मेल्ट करके लगा लें, या नॉर्मली जो घर के अंदर ऑयल होता है उसका ब्रश भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। और आराम से आपने इसको बाहर निकाल देना है। एक प्लेट में निकाल के आपको एक पीस ना मैं तोड़ के दिखाऊंगा। आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि शेफ़ आपने इसके अंदर कच्ची चिकन, कच्ची प्याज डाल दी, इसके अंदर स्मेल तो नहीं आएगी?
चिकन पक जाएगा भाई, चिकन 100% पकेगा और इंशाल्लाह चिकन के अंदर से स्मेल भी नहीं आएगी, क्योंकि इसके अंदर हमने लहसुन को अच्छी तरीके से फ्राई करके इसमें मिक्स कर दिया था, जिसकी वजह से चिकन में स्मेल भी नहीं आएगी और ये मोमोज़ ज़्यादा अच्छे बनेंगे। आप चाहें तो हाफ़ कुक करके भी चिकन इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, मगर उससे इसका जो मसाला होगा ना थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। इस तरह से इसके बीच में जो मसाला है ये थोड़ा सा जूसी लगेगा और इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।